जानेंगे उनसे क्या क्या अभी तक समझौते हुए हैं और किस सेक्टर में जो है विशेष ध्यान कहीं ना कहीं रखा गया है और ज्यादा जो निवेशक है वो किस सेक्टर में इंटरेस्टेड रहे हैं। सर, आपसे बस ये पूछना चाहेंगे कि कितना अभी तक एमओयू साइन हो पाया और निवेश मध्य प्रदेश की नजर से कितना मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब बता देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल आंकड़े देंगे। मैं एचएम साहब को लेने जा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा। तो मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने तमाम जानकारी, उन्होंने कहा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारियां आपको देंगे कि कितना निवेश अभी तक मध्य प्रदेश में आ पाया है और क्या क्या कुछ खास रहने वाला है। ये जानकारी अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। विकास की सारी योजनाओं पे बात हो रही, इसी प्रकार से पर्यटन का ये सत्र लिया है। अब मैं अपने और कई सत्रों में जा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे अलग अलग भारत सरकार के मंत्रीगण भी हमारी इस इन्वेस्टर समिट की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो विस्तार से बात रख रहे हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। हमारी पॉलिसी से वो समझेंगे। हमने तो सभी प्रकार से, धार्मिक भी है, शैक्षणिक भी है, मेडिकल भी है, टूरिज्म बहुत बड़ा है, इस सब प्रकार से बढ़े। सर, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जीआईएस समिट होने से कितना फायदा यहाँ मिल रहा है और कैसे आपको लगता है कि कौन कौन से निवेशक यहाँ पर आने चाहिए? ज्यादा सब प्रकार के निवेशक आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी निवेश हो रहा है, अर्बन में भी निवेश हो रहा है और पावर सेक्टर में निवेश हो रहा है, हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। और मुझे लगता है कि यह जो डॉक्टर मोहन यादव जी का जो प्रयास है और प्रधानमंत्री जी का जो सहयोग है वो एक बहुत अच्छे गुल खिलाएगा और मध्य प्रदेश निवेश के क्षेत्र में अपना एक रिकॉर्ड बनाए। तो जो ये समिट का दूसरा दिन है, हमारा सुरेंद्र जी मौजूद है, विधायक हैं ये भोजपुर से, और ये जानेंगे इनसे कि क्या कुछ खास ये देखते हैं अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए जीआईएस समिट के द्वारा। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, समिट को लेकर आपका क्या विजन है? आप क्या सोचते हैं इस समिट से क्या फायदा होगा हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ये समिट हो रहा है, निश्चित रूप से जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों, इंडिया के हैं या वर्ल्ड के, बहुत लंबे समय से आदरणीय हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री प्रयासरत थे। उन्होंने जिस प्रकार से रीजनल कॉन्क्लेव करके और उसके बाद इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में घूमकर ये प्रयास किया कि वो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी लेकर आए। और आपने देखा होगा कि आउट ऑफ इंडिया भी जाकर उन्होंने हमारे पूरे मध्य प्रदेश के सभी प्रोडक्ट्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में धान और वीट, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो कुल मिलाकर हम सबके लिए डबल इंजन की सरकार होने के नाते प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जिस प्रकार से वर्ल्ड में इंडिया का नाम हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश फाइनेंशियल ग्रोथ में भी आगे बढ़ रहा है और करोड़ों रुपए, मतलब लाखों करोड़ों रुपए में इसके रेवेन्यू प्राप्त होगा। और स्वाभाविक रूप से जब इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार भी पैदा होगा। सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज दूसरा दिन है, अगर पिछले दिन से आज के दिन में देखें तो क्या फायदा आज, क्योंकि फाइनलाइज हो जाएगा, कितने निवेश, कितने रुपए का निवेश आ सकता है और अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए तो क्या लगता है कि रोजगार, कितना रोजगार है जो मिल पाएगा? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से, मतलब मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता जब तक सारी डिटेल्स नहीं आ जाती है। पर डेफिनेटली जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, लगभग हमारा मंडीदीप भोपाल से लगा हुआ है, 85,000 करोड़ का टर्नओवर है, 20,000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट होता है और लगातार ये 5-10 साल में बढ़ा है। तो कुल मिलाकर उस पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश को, पीथमपुर, मालनपुर, इन सब चीजों से मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमारे जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तहत प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें हमको डेफिनेटली सक्सेस मिली है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो। रोजगार भी और इंडस्ट्री के कारण से मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सर, चूंकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ही रहे हैं, तो आपके नजरिए से, आपने कहा धान और वीट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, तो उसके नजरिए से आप क्या चाहते हैं, इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स आकर वहां पर निवेश करें? देखिए, वहां पर वैसे भी देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल में लुपिन है, पीएनजी है, इसमें आपका जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, एलएनटी है, क्रॉम्पटन ग्रेवीज है, आइशर है ऑटोमोबाइल में, दावत है राइस में, तो हर प्रकार का सेक्टर, टेक्सटाइल में सागर ग्रुप है। तो मुझे लगता है कि वेरियस काइंड ऑफ सेक्टर्स आर देयर और डेफिनेटली अब जब भी नए प्रोडक्ट आएंगे तो उनके लिए हम लोगों ने जगह भी अलॉट कर रखी है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आपने कहा शिवराज जी के समय पर भी हुआ था, इस समय पर भी हुआ है, क्योंकि ग्लोबली है, उस समय ठीक है एक रीजनल था, लेकिन यहाँ विपक्ष लगातार कहते हैं कि ये पिछली बारी की तरह इस बार भी सिर्फ कागजों में रह जाएगा। 2003 के पहले की पोजीशन वो लोग देखें और उसके बाद बात करें। शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरह से वो चाहते हैं कि रायसन भी आगे बढ़े, भोजपुर भी आगे बढ़े, उनके इलाके में अगर निवेश आते हैं तो कैसे निवेश वहां पर लगाए करेंगे। और ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए जो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री का है, उसका सहयोग ये कहते हैं साथ जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, और आगे ये सपना साकार जरूर होगा। इन्वेस्टर्स समिट का आज लास्ट डे है और देखना होगा यहाँ पे क्या कुछ खास रह रहा है। लगातार एशियन न्यूज आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे साथ गौतम जी मौजूद हैं, ये जानकारी देंगे कि इनके नजरिए से क्या खास इनको लगता है और कितना फायदा हमारे देश को होने वाला है, मध्य प्रदेश को भी होने वाला है। नमस्कार सर। सर, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, देखिए आज लास्ट डे है, अमित शाह जी आकर यहाँ पर समापन भी कर देंगे, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि 2 दिन में आपको क्या लगता है कितना फायदा हमारे देश को और मध्य प्रदेश को भी होगा। सबसे पहले तो मैं एशियन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अनंत संभावनाओं के साथ इस महाकुंभ में देश विदेश के इन्वेस्टर आए और उन्होंने संभावना व्यक्त करी और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने का संकल्प लिया और 150 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट कल हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ चुकी है और अडानी जैसे ने संकल्प लिया है लगभग 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का, तो कल प्राथमिकता से आ चुके थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के युवा हर इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो या मशीनरी का क्षेत्र हो, उसमें नए आयाम स्थापित करेंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में और बिना हरित क्रांति के क्षेत्र में, बिना पेट्रोल के साथ में, नए ईंधन के साथ में हम लोग नई इबारत लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वो टूटा फूटा मध्य प्रदेश नहीं बचा। मध्य प्रदेश विकसित भारत के विकास में नए इबारत लिखने वाला मध्य प्रदेश स्थापित होगा। मैं इस अवसर पर आपकी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था, सम्मानीय भारत के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, विद्वान मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को भी धन्यवाद देता हूं और भारत के गृह मंत्री जी सम्मानीय अमित शाह जी समापन में पधार रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हर क्षेत्र में एम्ब्रॉयड व्हीकल का ये जो जबलपुर से जो हमारे नवाचार प्रारंभ हो रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ गौतम जी, जो ये तमाम जानकारियां यहाँ पर दे रहे थे कि किस तरह से निवेश हमारा बढ़ेगा और यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसके साथ जो हमारे मुख्यमंत्री का विजन है, दोनों साथ मिलकर कैसे विकसित भारत का सपना जो है वो पूरा करेंगे और मध्य प्रदेश से उसकी नींव अब रखी जा चुकी है। निवेशक आके यहाँ पर निवेश भी कर रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप किस सेक्टर में इंटरेस्टेड रहे और किस सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है। हमारा सेक्टर इंटीग्रेटेड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी था और हमने 2 MOU साइन किए हैं आज दोनों सेक्टर में, उसमें और एक एग्रोवोल्टिक्स में। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप लोगों ने तो बहुत कुछ किया यहाँ पे और MP में मुझे जिन लोगों ने लाया, तो मैं इसको एक बड़ा प्रॉस्पेक्ट देख रहा हूँ। और यहाँ पे आज जिन ऑफिसर्स से मेरी बात हुई, इंटरेक्शंस हुआ, इतना टेक्निकल हेल्प मिला कि मुझे बहुत खुशी हुई। कि होता क्या है कि आप आते हैं, टेक्निकल सपोर्ट आपको नहीं मिलता तो आप परेशान हो जाते हैं, बट मुझे बहुत टेक्निकल सपोर्ट मिला, पर्सनल हेल्प के जैसा लोगों ने किया। सो आई सी इट एज अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स। तो समिट का आज दूसरा दिन है और हमारे साथ मौजूद है पुष्यमित्र भार्गव जी, मेयर हैं इंदौर के। इनसे जानेंगे कि किस तरह से इंदौर के नजरिए से ये GIS समिट को देखा जाता है। नमस्कार सर, आप पहला सवाल सर मेरा यही रहेगा कि किस किस क्षेत्रों में आपको लगता है कि जब निवेश आ रहा है तो फोकस हमारा इंदौर के नजरिए से होना चाहिए। सर, इंदौर इज अ गुड प्लेस जहां हम मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से, फार्मा की दृष्टि से और एजुकेशन की दृष्टि से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं और उससे रिजल्ट भी मिलेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल सिटी को उन्होंने उस दृष्टि से देखा कि हमको भोपाल को वहां ले जाना है। सो नो डाउट मध्य प्रदेश के सभी शहर इंदौर और इंदौर से आगे निकलें, लेकिन इंदौर को भी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है और उसको आगे ले जाने में आज की ये जो GIS है, ये जो 2 दिन है मध्य प्रदेश के और इंदौर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्पेशली विद रिगार्ड टू एजुकेशन और हमारा फार्मा, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म को लेकर इंदौर के प्रति अलग आकर्षण है। अभी माननीय खट्टर साहब अनलॉकिंग दी सिटीज़ वाले सेशन में
उन्होंने जिस तरीके से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बताया है, तो मुझे लगता है कि इंदौर उनके सपनों को पूरा करेगा। जैसे इंदौर ने स्वच्छ भारत मिशन कर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा किया, वैसे ही इंदौर भी मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन को पूरा करेगा। क्योंकि सर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं फोकस पे रहना चाहिए, तो आपको क्या लगता है जब समिट होगा तो एजुकेशन सेक्टर में कैसे मदद मिलेगी? क्योंकि ये जनता के लिए जानना बहुत जरूरी रहता है। उनको लगता है निवेश जो आ रहा है वो एग्रीकल्चर के लिए आएगा या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आएगा, लेकिन एजुकेशन पे कैसे यहाँ पर फोकस रह सकता है? देखिए, एजुकेशन सेक्टर यदि मध्य प्रदेश में आता है, बड़ी यूनिवर्सिटीज आती हैं, बड़े कॉलेजेस आते हैं, बड़े स्कूल आते हैं, तो वो नए दृष्टि से, नए विजन के साथ स्टूडेंट्स को और मध्य प्रदेश के रिसोर्स को डेवलप करने का काम करते हैं। बड़े स्कूल बनते हैं तो इन्वेस्टमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, बड़ा रिसोर्स आता है, अच्छे प्रोफेसर्स, टीचर्स इंदौर या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में आते हैं। तो उस दृष्टि से एजुकेशन सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है। सर, मेयर होने के नाते आपकी कुछ उम्मीदें होंगी ना कि इंदौर के लिए मुझे ये चीज चाहिए, अगर वो चीज आप बता पाए कि भाई ये मेरा फोकस और भी रहे तो और बेहतरीन रहेगा इस समिट के बाद। मैं मध्य प्रदेश की इस GIS में पधारे सभी इन्वेस्टर्स से इंदौर को IT हब बनाने की दृष्टि से, IT के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम रेडी हैं, तो IT कंपनीज को इनवाइट करता हूं कि दुनिया की वो बड़ी IT कंपनीज, अभी इंदौर में इन्फोसिस है, TCS है, एसेंचर है, लेकिन और बड़ी कंपनियों की आने की गुंजाइश है। मैं उन सबको इनवाइट करता हूं कि आप आएं। तो ये थे हमारे साथ पुष्यमित्र भार्गव जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि इंदौर के नजरिए से हम कैसे यहाँ पर देख सकते हैं और इंदौर को किस किस चीजों की जरूरत है। और IT सेक्टर को स्पेशल इनवाइट्स है मेयर की तरफ से, अगर आप आएंगे तो इंदौर आपका स्वागत करता है और जरूर आइए यहाँ पर और निवेश कीजिएगा। अब देखिए, हमने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, लेकिन स्टार्टअप कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन फोकस है मुख्यमंत्री का और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का भी। और स्टार्टअप में क्या क्या नई चीजें, क्या क्या नई जो इनोवेशन है हम कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं साजल, जो तमाम जानकारियां हमें देंगे। ये एक नया इनोवेशन लेके आए और उसके माध्यम से यहाँ ये भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप करने चाहते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री का विजन है भी कि हमारे युवा आगे बढ़े, उसको देखते हुए भी इस इन्वेस्टर समिट में तमाम चीजें की जा रही हैं। नमस्कार, मैं सज्जल अग्रवाल हूं और मेरी कंपनी का नाम है सज्जल टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम वेबसाइट डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काम करते हैं। हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर बहुत सारे रीजन्स में हैं, जैसे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE। तो अगर हम MP स्टार्टअप सेंटर की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारी ग्रोथ पे। उनकी हेल्प से हमें इंडिया के बाहर UAE में जाने का मौका मिला, जहां हमने बहुत सारे स्टार्टअप से, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से और बहुत सारे क्लाइंट्स से कनेक्ट किया। हमें वहां से कई सारे क्लाइंट्स मिले और MP स्टार्टअप का हमें अगर कोई भी इशू होता है वो इमीडिएटली हमें वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह से हम MP स्टार्टअप के हेल्प से अपनी सर्विसेज की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और MP में ये सारे जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं या ग्लोबल इंडस्ट्री समिट, ग्लोबल इन्वेस्टिंग समिट्स हो रही है, इनके माध्यम से हम अपने आप की ग्रोथ को एज्यूम करते हैं और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। टेक्निकल सॉल्यूशंस में अगर आप देखें तो क्या क्या कुछ आपके पास सुविधाएं रहने वाली हैं अगर कोई आपसे जुड़ता है तो? जैसे मैंने बताया, हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वो कोई भी छोटे से बड़ा बिजनेस हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हैं, कोई स्टार्टअप्स हैं तो उनके लिए हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो बड़े इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए हम कस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस भी डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ साजल, जो तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अगर आपको इनके भी बिजनेस, क्योंकि देखिए युवा ही कहीं ना कहीं हमारे देश की नींव है और युवा ही सबसे ज्यादा जरूरी है, यही हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। तो साजल ने भी अपनी एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं रखी है और अपना जो विजन है, जो स्टार्टअप है, वो यहाँ पर रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सब लोगों को बहुत आशाएं से भर दिया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैं तो ग्वालियर के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं, मैं अपनी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी बात करता हूं कि जहां पिछले 70 सालों में एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो हमारे भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 1000 बीघा से अधिक जमीन को उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है और उसके डेवलपमेंट का काम शुरू है। अभी सबसे पहले हमारे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कहा है कि मैं अपने इससे संबंधित, उनके डिपार्टमेंट से संबंधित, दूर संचार से संबंधित एक बड़ी यूनिट वहां लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। और जब मैं एक छोटी सी जगह की बात कर रहा हूं तो आप निश्चित ही मानिए कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश पूरे राष्ट्र में जो आज
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नंबर 1 पे रहेगा, तो हम नंबर 1 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर देखिए, मध्य प्रदेश रहेगा नंबर 1 पे। भारत को कहीं ना कहीं विकसित भारत बनाने में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, साथ भी दे रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है यहाँ पर जरूर आए, और ये ग्वालियर कहीं ना कहीं उन इंडस्ट्रियों को भी आगे बढ़ेगा और ग्वालियर को भी वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आजादी के समय से सबसे पहले स्वर्गीय मैं महाराज माधवराव सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ, जो आज से मतलब आजादी के पहले की बात है। तो ग्वालियर कभी इंडस्ट्रीज में, चाहे पोट्रीज के माध्यम से हो, चाहे ग्वालियर रेन के माध्यम से हो, तमाम सारे इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था। लेकिन विगत 30-40 वर्षों में ग्वालियर इंडस्ट्रीज से विमुख होता चला गया, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो भी बाहर चली गई। अब फिर दोबारा से माहौल क्रिएट हो रहा है, फिर दोबारा से सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं और लोगों में एक अच्छा माहौल है। तो आप निश्चित मानिए ग्वालियर अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा, और जो वैभव कभी उसका पहले हुआ करता था उसी पे वापस आएगा। सर बहुत ही खूबसूरत, क्या कहते हैं ना, महाकुंभ निवेशकों का कह सकते हैं इसको। बहुत खूबसूरत दिन है। ऐसी बातें मैं खुद से मानती हूँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन इतना साकार है, सबके चेहरे पे मुस्कान है, इन्वेस्टमेंट भी मध्य प्रदेश में आ रही है। लेकिन इससे तो विपक्ष कहता है कि इंदौर में जब समिट हुआ था ना, और उसके बाद यहाँ समिट हो रहा है, ये सब पेपर में रह जाएगा। दरअसल क्या है, विपक्ष का जो 18 महीने का कार्यकाल था, माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका, उस 18 सालों में कांग्रेस की सरकार में इंडस्ट्रीज के माध्यम से उनको आगे लाने के लिए कुछ नहीं हुआ। फिल्म स्टार्स के बीच में तमाम सारे इवेंट्स हुए, लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं हुआ, इसीलिए कोई परिणाम नहीं आए। लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह या जो हमारे साहब थे, चौहान साहब थे, उन्होंने काम किया, और उसके बाद अब वर्तमान मुख्यमंत्री तो बिल्कुल अब संभाग स्तर से लेके जिला स्तर से लेके लोगों में वो मानसिकता बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति को बदलने से पहले आपकी मनस्थिति बदलनी चाहिए। मनस्थिति अब मध्य प्रदेश की पूरी तरह से बदल चुकी है। ये वर्ष, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कि औद्योगिक वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाया जाएगा, तो निश्चित मानिए आप सारी आपकी शंकाएं कुशंकाएं समाप्त होंगी। और विपक्ष का तो काम है, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए सकारात्मक, लेकिन नकारात्मक भूमिका में विपक्ष है तो वो अपना काम करेगा। लेकिन जनता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है, और तमाम सारे हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर पूरा वरिष्ठ नेतृत्व उसके साथ खड़ा है। तो मोहन यादव जी और मोहन राठौर जी मिलकर मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे, ग्वालियर को भी आगे लेकर जाएंगे। देखिए, मोहन सरकार तो सब जगह काम कर रही है, तो उसमें हम जैसे लोगों का भी बेड़ा पार हो रहा है, भितरवार विधानसभा का भी बेड़ा पार हो रहा है। और मोहन सरकार है तो चलेगा, थोड़ा बहुत हम लोगों को फायदा है तो मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, या कहते हैं ना उनका जो विजन है उसके तहत हमें चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। लीडर का अर्थ ये है कि सबको राह दिखाता है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को, चाहे स्वच्छता का क्षेत्र हो, चाहे ग्लोबल जो हमारा जो सोच है उसमें हिंदुस्तान को प्रथम पंक्ति में खड़ा करने की बात हो, सब जगह हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहन राठौर जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल हो या फिर आप मोबिलिटी पे चले जाइए, एंटरटेनमेंट पे चले जाइए, मोहन यादव के साथ मोहन राठौर जी का भी सादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। और आगे मध्य प्रदेश तो जाएगा ही, इसके साथ विकसित भारत भी बनेगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं आना पुंज, मानव संग्रहालय भोपाल।